हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल आप सब लोगों के। बेटा अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने लास्ट क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट किया था बेटा, हार्डवेयर। अगर मैं बात करूं सर, हार्डवेयर के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले हार्डवेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। जल्दी से रिकॉल कर रहे हैं। हार्डवेयर इज अ टेंजिबल पोर्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। चार तरीके के हार्डवेयर हम लोगों ने पढ़े थे बेटा: इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के अंदर हमने देखा था, इनपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू विच यूजर इंटरेक्ट विद कंप्यूटर सिस्टम। हमने बहुत सारे टाइप्स के इनपुट डिवाइसेस देखी थी। पहली देखी थी कीबोर्ड। कीबोर्ड के थ्रू इनपुट जाता था टेक्स्ट की फॉर्म में। दूसरा था माउस। माउस इज यूज फॉर सिलेक्शन पर्पस। तीसरा माइक। माइक इज यूज फॉर ऑडियो या वॉइस बेस्ड इनपुट। लास्ट वन इज स्कैनर। स्कैनर हेल्प्स इन इमेज बेस्ड इनपुट एंड स्कैनर कन्वर्ट्स हार्ड कॉपी इनटू सॉफ्ट कॉपी। इसके बाद हम लोगों ने बेटा सेकंड पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस आर दोस डिवाइसेस थ्रू व्हिच कंप्यूटर रिस्पोंड टू यूजर। पहली आउटपुट डिवाइस पढ़ी थी स्पीकर। स्पीकर प्रोवाइड्स आउटपुट इन ऑडियो या वॉइस फॉर्म। दूसरा पढ़ा था बेटा प्रिंटर। प्रिंटर प्रोवाइड्स आउटपुट ऑन पेपर एंड दैट इज नोन एज हार्ड कॉपी आउटपुट। और प्रिंटर एक काम और करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में कन्वर्ट करता है। तीसरा पड़ता है बेटा विजुअल आउटपुट डिवाइस या वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो आउटपुट प्रोवाइड कराएगा सॉफ्ट कॉपी की फॉर्म में। दो तरीके के वीडियो होते हैं बेटा: सीआरटी दैट इज कैथोड रे ट्यूब एंड एलसीडी दैट इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। फिर हमने पढ़ा था आउटपुट डिवाइसेस के अंदर एक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ आउटपुट्स। पहला हमने पढ़ा था बेटा टेक्सचुअल आउटपुट। टेक्सचुअल आउटपुट कंप्राइजेस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज यूज्ड टू क्रिएट वर्ड, पैराग्राफ, सेंटेंस। फिर हमने पढ़ा था ग्राफिकल। ग्राफिकल आउटपुट is non-textual, comprised of drawings, pictures, charts, etc. Next is audio output. Audio output comprises of speech, sound, etc. Video output. Video output comprises of images playback at speed to provide the appearance of full motion. फिर हमने पढ़ा था टेक्टाइल आउटपुट। टेक्टाइल आउटपुट comprises of raised lines and this output is mainly for those individual who are blind. ठीक, इसके बाद आते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस पे। प्रोसेसिंग डिवाइस वो डिवाइस होती है जो एक्चुअल में प्रोसेस करती है डेटा या इंस्ट्रक्शन को। और सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इज अ टाइप ऑफ प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू is the brain of computer system and is developed with the flakes of silicon। ठीक है। सीपीयू के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? तीन कंपोनेंट्स। वन इज सीयू, वन इज एएलयू, वन इज रजिस्टर्स। सीयू का काम क्या होता है बेटा? टू एंड फ्रो, दैट इज फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस। एएलयू का काम क्या होता है बेटा? अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करना। और रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी। रजिस्टर्स are the high speed memory inside the CPU for storing small amount of data। डेटा का साइज 32 बिट्स और 64 बिट्स। फिर आए थे हम लोग नेक्स्ट लास्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर बेटा हम लोगों ने तीन तरीके की स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी थी। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें रैम एंड रोम। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, मेमोरी कार्ड। एंड इंटरनल में कैश मेमोरी एंड रजिस्टर्स। कैश मेमोरी क्यों आई थी मार्केट में? टू बफर द स्पीड डिफरेंस बिटवीन सीपीयू एंड रैम। रजिस्टर्स हम लोग पढ़ चुके थे। रजिस्टर्स आर दी हाई स्पीड मेमोरी इनसाइड द सीपीयू फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। डेटा का साइज 32 बिट्स और 64 बिट्स। रजिस्टर्स में हमने एक चीज और पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स। पहला रजिस्टर पढ़ा था हमने एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर स्टोर्स द अरिथमेटिक वैल्यूज, दैट इज टोटल ऑफ अरिथमेटिक वैल्यूज। सेकंड पढ़ा था बेटा डेटा स्टोरेज रजिस्टर्स। डेटा स्टोरेज रजिस्टर स्टोर्स डेटा टेम्परेरली। इसके बाद हमने देखा था बेटा एक और एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर स्टोर्स द मेमोरी एड्रेस। एंड लास्ट इज मिसलेनियस। मिसलेनियस आर यूज्ड फॉर सम जर्नल पर्पस। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा स्पीड किसकी फास्ट होती है? रजिस्टर्स की। उससे स्लो किसकी होती है? कैश की। उससे स्लो किसकी होती है? रैम की। और सबसे ज्यादा स्लो किसकी होती है बेटा? हार्ड डिस्क की। सबसे कम स्टोरेज की कैपेसिटी किसकी होती है? रजिस्टर्स की। उससे थोड़ी सी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी किसकी होती है? कैश की। उससे ज्यादा किसकी होती है? रैम की। और सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी होती है बेटा? हार्ड डिस्क की। सीक्वेंस याद है? रजिस्टर्स, रजिस्टर्स के बाद कैश, कैश के बाद रैम, रैम के बाद हार्ड डिस्क। फिर बेटा हम लोगों ने देखा था कितनी अमेंडमेंट आए थे, डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर्स एंड कैश। उसके बाद आया था डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम और डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। क्लियर है सर कॉन्सेप्ट? आज हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है चैप्टर नंबर 3 के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक का नाम है बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज नेटवर्क्स
या बेटा कई बार हम इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। हार्डवेयर के बाद हम लोग नेटवर्क्स टॉपिक पहले कंप्लीट करेंगे, नेटवर्क टॉपिक के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो दिस इज व्हाट हमारा टॉपिक नंबर 2 है। पहला टॉपिक हम लोगों ने हार्डवेयर कंप्लीट किया था। अब सर नेटवर्क्स या नेटवर्किंग के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसका एक चार्ट बना रहा हूं, जैसे हमने हार्डवेयर का चार्ट बनाया था। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है बेटा नेटवर्क्स की डेफिनेशन। डेफिनेशन पढ़नी है, डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। दूसरा कॉन्सेप्ट इसी के अंदर हमें पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स के अंदर हमें दो तरीके के नेटवर्क पढ़ने हैं। सबसे पहला है बेटा कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क, कनेक्शन ओरिएंटेड, और दूसरा है बेटा कनेक्शन लेस। टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स में हमें दो तरीके के नेटवर्क पढ़ने हैं, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड वन इज कनेक्शन लेस। थर्ड तरीके का थर्ड जो हमें नेटवर्क के अंदर पढ़ना है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स। बेनिफिट्स या एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स भी बोल सकते हो। ठीक है, फोर्थ हम लोगों को बेटा नेटवर्क्स के अंदर पढ़ना है इश्यूज ऑफ नेटवर्क्स। एंड लास्ट हमें नेटवर्क्स के अंदर पढ़ना है बेटा इंपैक्ट्स। These are the five concepts जो हमें नेटवर्क्स के अंदर पढ़ना है। सबसे पहला पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क, दूसरा पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क, तीसरा पढ़ना है बेटा बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क, फोर्थ वन इज इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क एंड लास्ट वन इज इंपैक्ट्स। अगर मैं बात करूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा, वापस बोल रहा हूं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, दूसरा बेटा टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं। तो अगर मैं बात करूं दिस इज व्हाट योर नेटवर्किंग टॉपिक जो हमें पढ़ना है। नेटवर्किंग के अंदर हमें टोटल 5 चीजें पढ़नी है। मैंने आपको बताया सबसे पहले नेटवर्क्स की डेफिनेशन पढ़नी है, दूसरा हमें पढ़ना है बेटा टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स, तीसरा हमें पढ़ना है बेटा बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क्स, फोर्थ वन इज इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स एंड लास्ट वन इज इंपैक्ट्स ऑफ अ नेटवर्क्स। जल्दी से चार्ट को ड्रॉ कीजिए, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं बेटा नेटवर्क की डेफिनेशन से। हमने हार्डवेयर कंप्लीट किया था, हार्डवेयर के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नेटवर्क्स। नेटवर्क्स कंप्लीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा सॉफ्टवेयर टॉपिक को। 2 ही क्लास का है नेटवर्क, 2 क्लास के अंदर कंप्लीट हो जाएगा नेटवर्क आपका टॉपिक। नेटवर्क कंप्लीट होने के बाद हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर के बाद हम लोग डीबीएमएस पढ़ेंगे, डीबीएमएस के बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंट्रोल्स। यही 5 टॉपिक थे आपके चैप्टर नंबर 3 में जो हमने स्टार्ट किया था। जल्दी से चार्ट को ड्रॉ कीजिए बेटा, फिर स्टार्ट करते हैं नेटवर्क से। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा इसके अंदर नेटवर्क्स में, वन इज इश्यूज ऑफ अ नेटवर्क्स एंड वन इज टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स। टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स में आपके मॉड्यूल में 2 तरीके के नेटवर्क दे रखे हैं, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड वन इज कनेक्शन लेस। बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स होते हैं बट आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 2 तरीके के नेटवर्क हमें पढ़ने हैं, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड वन इज कनेक्शन लेस। नेटवर्क के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं आया, हार्डवेयर के अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स आए थे वो मैंने आपको अलग से स्पेसिफाई किए थे। तो नेटवर्क के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं आया। नेटवर्क के बाद सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर के अंदर हल्का सा अमेंडमेंट आया है। जब हम लोग सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे क्या अमेंडमेंट आया है May 21 एंड ऑनवर्ड्स।
नेटवर्क्स के अंदर कोई अमेंडमेंट नहीं है। ठीक, बन गया आपका चार्ट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क से। अब सबसे पहले आप समझिएगा, उसके बाद आप लोगों को मैं अपडेट करवाऊंगा। सर अगर मैं बात करूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कुछ भी कह लो, नेटवर्क्स कह लो, नेटवर्किंग कह लो, कंप्यूटर नेटवर्क कह लो, क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स? नेटवर्क्स का सिंपल सा मतलब होता है जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को, जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को, या जब भी आप एक से ज्यादा हार्डवेयर को, डेफिनेशन में खाली कंप्यूटर सिस्टम नहीं आएगा, जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर को या जब भी आप एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करोगे, जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर को या जब भी आप एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। वापस से सुन लीजिए, when more than one computer या when more than one hardware is interconnected, it is known as network या networking। ठीक है, इसका मतलब है जब भी आप, यहां पे लिख रहा हूं स्पेशली मोर देन वन, जब भी आप एक से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम को या एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट करोगे, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। दूसरा पॉइंट, सर हार्डवेयर या कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए, हार्डवेयर या कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं या हम वायरलेस कनेक्ट कर सकते हैं। मींस अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो आपको कम से कम दो कंप्यूटर या दो हार्डवेयर चाहिए जिनको आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तभी आपका क्या बनेगा? नेटवर्क बनेगा। कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको या तो वायर चाहिए या आप वायरलेस भी एक से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में क्या कर सकते हो? कनेक्ट कर सकते हो। ये जो वायर और वायरलेस होता है, इसको हम लोग टेक्निकली क्या बोलते हैं? इसको हम लोग टेक्निकली बोलते हैं बेटा कम्युनिकेशन चैनल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कम्युनिकेशन चैनल। तो डेफिनेशन क्या निकल रही है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क? नेटवर्क का मतलब व्हेन मोर देन वन कंप्यूटर सिस्टम या व्हेन मोर देन वन हार्डवेयर इज इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल, इट इज नोन एज नेटवर्क या नेटवर्किंग। क्लियर है सर? अब मुझे प्रैक्टिकली बताओ ना, आपके पास, अब ध्यान से समझिए, आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, आपको अपने मोबाइल फोन को मेरे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करना है। अब प्रैक्टिकली बात करूं तो मोबाइल फोन को मैं हार्डवेयर बोल सकता हूं। ठीक है, आपके पास एक मोबाइल फोन है, आपको अपने मोबाइल फोन को मेरे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट करना है। कैसे कनेक्ट करोगे? अगर आपने अपने मोबाइल फोन को मेरे मोबाइल फोन के साथ ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करा तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा नेटवर्क्स। क्यों? क्योंकि दो हार्डवेयर को आपने आपस में कनेक्ट किया, और कनेक्ट कैसे किया आपने? वायरलेस। और वायरलेस आपने दो हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट किया। इट इज व्हाट? इट इज नोन एज नेटवर्क्स। तो नेटवर्क की डेफिनेशन में खाली कंप्यूटर नहीं आता। नेटवर्क की डेफिनेशन के अंदर अगर आपने एक से ज्यादा कंप्यूटर को या आपने एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में क्या किया है? कनेक्ट किया है कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू, तो वो कहलाएगा बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। क्लियर है? अब लास्ट पॉइंट, मुझे एक बात बताओ प्रैक्टिकली, मुझे आपको अपने मोबाइल फोन को मेरे मोबाइल फोन के साथ जोड़ने की, दैट इज कनेक्ट करने की जरूरत क्यों पड़ी? मींस आपको ये नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? मींस आपको अपने मोबाइल फोन को मेरे मोबाइल फोन के साथ जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मींस ये नेटवर्क क्रिएट करने की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज आपको अपने मोबाइल फोन से इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस को,
आपको अपने मोबाइल फोन से इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेस को मेरे मोबाइल फोन के साथ क्या करना है, शेयर करना है। आप मुझे बताओ ना, मैं अपने मोबाइल फोन से कुछ आपके मोबाइल फोन में ट्रांसफर करूंगा या आपके मोबाइल फोन से कुछ अपने मोबाइल फोन में ट्रांसफर करूंगा, तभी तो मैं अपने मोबाइल फोन को आपके मोबाइल फोन के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा। तो नेटवर्क को हम लोग क्यों क्रिएट करते हैं? नेटवर्क को इसलिए क्रिएट करा जाता है बिकॉज हमें एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस के बीच में रिसोर्सेस को शेयर करना होता है या रिसोर्सेस को क्या करना होता है बेटा, एक्सचेंज करना होता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। समझ आया पॉइंट? अब एक बात याद रखना सर, नेटवर्क्स का मतलब है ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग और एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेस फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप ऑफ हार्डवेयर कह सकते हो, ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स या ग्रुप ऑफ हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन या शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस इज नोन एज नेटवर्क या नेटवर्किंग। आई होप आपको ये क्लियर होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल भी बताया बेटा, मोबाइल फोन को, अपने मोबाइल फोन को अगर आपने मेरे मोबाइल फोन के साथ कनेक्ट किया ब्लूटूथ के थ्रू, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, नेटवर्क। दूसरा एग्जाम्पल भी ले सकते हैं बेटा, मैंने अगर अपने मोबाइल फोन को, अगर मैंने अपने मोबाइल फोन को डेटा केबल के थ्रू अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया, डेटा केबल के थ्रू, केबल का यहां मतलब है वायर के थ्रू। अगर मैंने अपने मोबाइल फोन को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया डेटा केबल के थ्रू, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, ये भी कहलाएगा बेटा नेटवर्क या नेटवर्किंग। यहां मोबाइल फोन भी एक हार्डवेयर हो गया, कंप्यूटर भी एक हार्डवेयर हो गया, और मैंने एक हार्डवेयर को, दैट इज एक से ज्यादा हार्डवेयर को आपस में कनेक्ट किया वायर के थ्रू, तो ये भी क्या कहलाएगा बेटा, नेटवर्क या नेटवर्किंग। और मैं क्यों कनेक्ट करूंगा मोबाइल फोन को कंप्यूटर के साथ, बिकॉज मुझे या तो मोबाइल फोन से कुछ डेटा अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर करना है, या अपने कंप्यूटर से मोबाइल फोन में कुछ डेटा ट्रांसफर करना है, या मोबाइल फोन से अपने कंप्यूटर में कुछ डेटा ट्रांसफर करना है। दैट इज कहीं ना कहीं इसलिए मैंने एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर के साथ क्या किया बेटा, कनेक्ट किया। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स या डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। आई होप आपको क्लियर होगा। अपडेट कर लो पहले डेफिनेशन। तो चार्ट के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने देखी डेफिनेशन ऑफ अ नेटवर्क, ठीक है, अपडेट कर लो फटाफट। हेडिंग डाल लो बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क या स्लैश, खाली नेटवर्क भी लिख सकते हो, कंप्यूटर नेटवर्क या खाली नेटवर्क भी लिख सकते हो। तो डैश डाल के लिखो, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, खाली कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर्स, मोर देन वन होगा इसलिए वर्ड आ रहा है कंप्यूटर्स। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर, खाली कंप्यूटर नहीं, अगर आपने दो मोबाइल फोन को भी कनेक्ट किया तो भी वो नेटवर्क कहलाएगा। तो आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिखा है कंप्यूटर नेटवर्क्स इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड। कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर, computer network is a collection of computers slash other hardware interconnected by communication channel, computer network is a collection of computers slash other hardware interconnected by communication channel that allow, interconnected by communication channel that allow sharing of resources and information। देखो आ गया वर्ड,
आपने कनेक्ट किसके थ्रू किया? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। कनेक्ट क्यों किया? बिकॉज हमें इंफॉर्मेशन या रिसोर्सेज को क्या करना है? शेयर करना है एक हार्डवेयर से दूसरे हार्डवेयर में। तो ये लिखा है बेटा, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर interconnected by communication channel that allow sharing of resources and information. क्लियर है पॉइंट सर? अब एक पॉइंट और नेक्स्ट लाइन से लिखना है, लेकिन समझो। मुझे बताओ बेटा, ये जो मोबाइल फोन है, लेट अस सपोज ये मेरा मोबाइल फोन है 1, ये आपका मोबाइल फोन है 2। मुझे बताओ, वन मोबाइल फोन से 2 को मैंने कनेक्ट किया और 1 मोबाइल फोन से कुछ फाइल्स मैंने 2 में ट्रांसफर करी ब्लूटूथ के थ्रू। अब मुझे बताओ, 1 मोबाइल फोन से डेटा जा रहा है ना, तो मैं 1 वाले मोबाइल फोन को क्या बोल सकता हूं बेटा? सेंडर बोल सकता हूं। और सेकंड वाले मोबाइल फोन को मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? रिसीवर बोल सकता हूं। मींस जिस जिस हार्डवेयर से डेटा जाएगा वो सेंडर कहलाएगा, दूसरा हार्डवेयर जो डेटा को रिसीव करेगा वो रिसीवर कहलाएगा। तो यही पॉइंट आपके मॉड्यूल ने भी लिखा है डेफिनेशन में। क्या बोल रहा है आपका मॉड्यूल? ये बोल रहा है कि जब आप नेटवर्क क्रिएट करोगे तो एक डिवाइस सेंडर कहलाएगी, दूसरी डिवाइस क्या कहलाएगी? रिसीवर। और सेंडर और रिसीवर को आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरकनेक्ट करना पड़ेगा कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू। तभी आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में रिसोर्सेज या इंफॉर्मेशन को क्या कर पाओगे? एक्सचेंज कर पाओगे। तो आपने पहला लिखा है, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखो, एटलीस्ट वन डिवाइस कैन सेंड data at least one device can send data and other device receives the data. At least one device send the data and other device receives the data, comma, at least one device sends the data and other device receives the data, comma, then two devices TWO, then two devices said to be in a network. Means एक डिवाइस क्या कर रही है? At least one device sends the data and other device receives the data, then two devices said to be in a network. मीन्स जो डिवाइस सेंड कर रही है वो सेंडर, जो डिवाइस रिसीव कर रही है वो रिसीवर। नेटवर्क के लिए आपको एक डिवाइस चाहिए जो सेंड करेगी डेटा, एक डिवाइस चाहिए जो रिसीव करेगी। दोनों को आपको जोड़ना पड़ेगा। किसके थ्रू जोड़ोगे? कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जोड़ोगे। और क्यों जोड़ोगे? बिकॉज हमें एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज को क्या करना है? शेयर करना है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। तो 2 पॉइंट वापस से रिकॉल करो। पहला पॉइंट, कंप्यूटर नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश अदर हार्डवेयर इंटरकनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन चैनल दैट अलाउ शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन से लिखा है, एटलीस्ट वन डिवाइस सेंड्स द डेटा एंड अदर डिवाइस रिसीव्स द डेटा, कॉमा, देन टू डिवाइसेस कैन सेट टू बी इन अ नेटवर्क। क्लियर है? अब अंडरलाइन कर लो बेटा कम्युनिकेशन चैनल वर्ड को, कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स को, कम्युनिकेशन चैनल को, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस को। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क्स। अब अगर हम लोग बात करें तो हमने चार्ट देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या कंप्लीट किया बेटा? डेफिनेशन ऑफ नेटवर्क। आई होप आपको क्लियर होगी बेटा। सेकंड हेडिंग डाल लो बेटा, टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स।
टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, जिसमें हमें दो तरीके के नेटवर्क पढ़ने हैं, वन इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड वन इज कनेक्शन लेस। टाइप्स ऑफ आर नेटवर्क्स, बहुत सारे तरीके के नेटवर्क होते हैं बेटा, लेकिन आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग आपके मॉड्यूल ने दो तरीके के नेटवर्क बोले हुए हैं बेटा, कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस। कनेक्शन ओरिएंटेड एंड सेकेंड वन इज कनेक्शन लेस। पहले समझो फिर मैं अपडेट कराऊंगा, पहले बिल्कुल लेमन डेफिनेशन में हेडिंग डाल लो बेटा, टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स। पहले समझो उसके बाद में अपडेट करवाऊंगा। अब ध्यान से समझना सर, व्हाट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जहां पे, लेट अस सपोज बेटा नेटवर्क की बात करता हूं, मैंने ये कंप्यूटर और इस कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, या ये सोच लो ये कंप्यूटर नहीं, ये एक मोबाइल फोन है, ये एक फोन है और ये दूसरा फोन है। अब ध्यान से समझना, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का मतलब क्या होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का मतलब होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे अगर डेटा को सेंड करना है तो सबसे पहले पहली वाली डिवाइस दूसरी डिवाइस को क्या भेजेगी, रिक्वेस्ट भेजेगी। रिक्वेस्ट भेजने के बाद दूसरी डिवाइस उस रिक्वेस्ट को क्या करेगी बेटा, एक्सेप्ट करेगी। एक्सेप्ट करने के बाद इन दोनों के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा और उसके बाद पहली डिवाइस दूसरी डिवाइस को डेटा क्या करेगी बेटा, सेंड करेगी। कनेक्शन ओरिएंटेड का नेटवर्क का मतलब होता है एक परमानेंट कनेक्शन को स्टैब्लिश करना, एक परमानेंट कनेक्शन को स्टैब्लिश करना डेटा सेंड करने से पहले। वापस बोल रहा हूं, एक परमानेंट कनेक्शन को स्टैब्लिश करना प्रायर टू ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, मींस डेटा सेंड करने से पहले आप एक परमानेंट कनेक्शन क्या करोगे, स्टैब्लिश करोगे। अगर मैं बात करूं सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क वो नेटवर्क होता है जहां पे डेटा सेंड करने से पहले सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्शन को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करूं सर, एग्जाम्पल बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं सर, वॉइस कॉलिंग। आप मुझे बताओ बेटा, आप अपने मोबाइल फोन से अगर मुझे कॉल करते हो, ध्यान से, वॉइस कॉलिंग, आप अपने मोबाइल फोन से मुझे कॉल करते हो तो सबसे पहले आप कौन, सेंडर, मैं कौन, रिसीवर, क्योंकि कॉल आप कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आप मेरा नंबर डायल करते हो, नंबर डायल करते हो अपने मोबाइल फोन से। मेरा को जब आप नंबर डायल कर रहे हो उसका मतलब आप मेरे को रिक्वेस्ट भेज रहे हो। जैसे आपने मेरा नंबर डायल किया, आपने रिक्वेस्ट भेजी, मेरे मोबाइल फोन पे रिंग बजने लगी, मैंने एक्सेप्ट किया तो आपके मोबाइल फोन और मेरे मोबाइल फोन के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया। इसके बाद आपने वॉइस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मुझे देनी थी वो इंफॉर्मेशन आपने मुझे भेज दी, ठीक है, और उसके बाद कनेक्शन को क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया। इस टाइप के नेटवर्क को, वापस बोल रहा हूं, इस टाइप के नेटवर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का मतलब होता है डेटा सेंड करने से पहले, देखो यहां क्या लिखा है मैंने, डेटा सेंड करने से पहले एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा सेंडर को रिसीवर के साथ। बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, वॉइस कॉलिंग, वॉइस कॉलिंग इज द बेस्ट एग्जांपल। दूसरा व्हाट्सएप कॉलिंग, व्हाट्सएप कॉलिंग इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड के अंदर याद रखना, डेटा सेंड करने से पहले एक परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा।
क्लियर है सर? वॉइस कॉलिंग इन टेलीफोन या व्हाट्सएप कॉलिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, अगर मैं आपको कॉल नहीं कर रहा, मैं आपको क्या भेज रहा हूं? एक एसएमएस भेज रहा हूं, मैं आपको क्या भेज रहा हूं? एक मैसेज भेज रहा हूं, या मैं आपको क्या भेज रहा हूं? एक ईमेल भेज रहा हूं। तो मुझे बताओ, अगर मैं आपको एक मैसेज भेज रहा हूं तो मैं कौन हूं? सेंडर। मैसेज आपको भेज रहा हूं तो आप कौन हो? रिसीवर। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपको कोई मैसेज भेज रहा हूं तो क्या मैसेज भेजने से पहले कोई परमानेंट कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ आपके और मेरे बीच में? नहीं हुआ। मैं डायरेक्टली आपको क्या कर दूंगा? मैसेज भेज दूंगा ना। तो जिस नेटवर्क में नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, जिस नेटवर्क में नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, उस नेटवर्क को बोलते हैं कनेक्शन लेस नेटवर्क। बेस्ट एग्जांपल दिया है एसएमएस, बेस्ट एग्जांपल दिया है ईमेल, बेस्ट एग्जांपल एक और दे देता हूं बेटा आपको, अगर मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा हूं, दैट इज कनेक्शन लेस। फंक्शनैलिटी पे जाओ, फंक्शनैलिटी पे। अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूं, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। क्यों? क्योंकि मैं आपको कॉल कर रहा हूं तो जो भी डेटा सेंड करना है, डेटा सेंड करने से पहले मैंने और आपके भी, मेरे और आपके डिवाइस के बीच में कनेक्शन क्या हुआ? एस्टैब्लिश हुआ। दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। जब तक मेरे और आपके डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं होगा तब तक डेटा सेंड नहीं होगा। दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन लेस में मेरी डिवाइस और आपकी डिवाइस के बीच में कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपका क्या है? मेरे पास आपका ईमेल आईडी है, मैं ईमेल आईडी एंटर करूंगा और आपको ईमेल भेज दूंगा। जब आप लॉग इन करोगे आपके पास वो ईमेल रिसीव हो जाएगा। दूसरा, मैं अगर आपको व्हाट्सएप, मेरे पास आपका नंबर है, मैं आपके नंबर पे एसएमएस ड्रॉप कर दूंगा, ये मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज डाल दूंगा। जब आप इंटरनेट ऑन करोगे आपके पास मैसेज रिसीव हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जहां पे कनेक्शन एस्टैब्लिश करना पड़ रहा है डेटा सेंड करने से पहले, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। जहां पे कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करना पड़ रहा डेटा सेंड करने से पहले, दैट इज कनेक्शन लेस। सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉइस कॉलिंग, दूसरा बेस्ट एग्जांपल है एसएमएस। क्लियर है सर? यहां तक बहुत एग्जांपल बेस्ट है। एक एग्जांपल और बोलता हूं बेटा, मुझे बताओ ब्लूटूथ। ब्लूटूथ इज अ कनेक्शन ओरिएंटेड या कनेक्शन लेस? सोच के जवाब दो। ब्लूटूथ, मुझे बताओ, मेरे मोबाइल फोन से ब्लूटूथ ओपन किया, आपने अपने मोबाइल फोन में ब्लूटूथ ओपन किया, क्या ब्लूटूथ कनेक्शन ओरिएंटेड है या कनेक्शन लेस? मेरा क्वेश्चन ये है। ब्लूटूथ इज कनेक्शन ओरिएंटेड। रीजन, जब तक आपका फोन मेरे फोन के साथ पेयर नहीं होगा, पेयरिंग होती है ना, पेयर नहीं होगा, तब तक डेटा ट्रांसमिट नहीं होगा। दूसरी बात, अगर मैं ब्लूटूथ के थ्रू आपको कोई डेटा भेज रहा हूं तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते, आता है ना एक्सेप्ट, जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते तब तक मेरा डिवाइस आपके डिवाइस के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाता। तो ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। दूसरा एक जनरल एग्जांपल है, तो मुझे बताओ, हम लोग लेटर भेजते थे ना पोस्ट के थ्रू, लेटर भेजते ना पोस्ट के थ्रू, दैट इज कनेक्शन लेस। क्यों? मैंने लेटर पे आपका एड्रेस लिखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया। जब मैं लेटर बॉक्स में डालूंगा वो जाएगा पोस्टल डिपार्टमेंट के पास, पोस्टल डिपार्टमेंट उस एड्रेस को पढ़ के रिसीवर के घर पे पहुंचा देगा। तो मुझे एक बात बताओ ना बेटा, लेटर जो हम लोग पोस्ट करते थे दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन लेस। क्यों? क्योंकि जब मेरे को लेटर भेजना रिसीवर को, उसके साथ कोई भी कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास उसका क्या है? मेरे पास उसका एड्रेस है, मेरे पास उसकी सारी डिटेल्स हैं। मैं तो सिर्फ एनवेलप पे उसका एड्रेस लिखूंगा, पोस्ट बॉक्स में डालूंगा,
पोस्ट बॉक्स से वो लेटर कहां जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाएगा। पोस्ट ऑफिस वाले उस एड्रेस को पढ़ेंगे और उस तक जो हमारा पोस्टमैन होता है उस एड्रेस तक वो उस लेटर को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन लेस। क्लियर है सर? दिस इज व्हाट द टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स। तो एक ही कीवर्ड निकल रहा है, व्हेन नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज कनेक्शन लेस। व्हेन प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। Voice calling and telephone is an example of connection oriented. Message is an example of connection less. Postal is an example of connection less. Email is an example of connection less. Bluetooth is an example of connection oriented. Clear है? तो अपडेट कर लो, हेडिंग डाल लो बेटा, टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क्स। फर्स्ट लिखो इसमें कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड डैश डाल के लिखो, वेयर इन, डेफिनेशन ऐसी है कनेक्शन ओरिएंटेड में, वेयर इन अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश, वेयर इन a connection is first established between sender and receiver, wherein a connection is first established between sender and receiver, wherein a connection is first established between sender and receiver and then data is exchanged। मीन्स सेंडर एंड रिसीवर के बीच में पहले कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ और उसके बाद डेटा एक्सचेंज हुआ। इस टाइप के नेटवर्क को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। तो ये लिखा है, वेयर इन अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड देन डेटा इज एक्सचेंज्ड लाइक इट हैपेंस इन केस ऑफ टेलीफोन। like it happens in case of telephone। टेलीफोन का मतलब वॉइस कॉलिंग। पुराने जमाने में हम लोग टेलीफोन से कॉल करते थे ना, वॉइस कॉलिंग। तो ये लिखा है, वेयर इन अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड देन डेटा इज एक्सचेंज लाइक इट हैपेंस इन केस ऑफ टेलीफोन। यहां टेलीफोन एग्जाम्पल में भी आ गया, टेलीफोन में ब्रैकेट में लिख लो वॉइस कॉलिंग। तो ये लिख रहा है, वेयर इन अ कनेक्शन इज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड देन डेटा इज एक्सचेंज लाइक इट हैपेंस इन केस ऑफ टेलीफोन। इस तरीके के नेटवर्क को बोलते हैं कनेक्शन ओरिएंटेड। क्लियर है सर? सेकंड लिखिए कनेक्शन लेस। कनेक्शन लेस डैश डाल के लिखो, वेयर नो प्रायर, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा एक्सचेंज्ड, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा एक्सचेंज्ड, where no prior connection is established before data exchanged like it happens in case of postal। देखो इन्होंने आपके मॉड्यूल ने एग्जांपल ही पोस्टल दिया है। एसएमएस इज आल्सो एन एग्जांपल, ईमेल इज आल्सो एन एग्जांपल, मैसेज इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ कनेक्शन लेस। तो ये बोल रहा है, वेयर नो प्रायर कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिफोर डेटा इज एक्सचेंज्ड like it happens in case of postal। तो अंडर ब्रैकेट में पोस्टल के ब्रैकेट में अपने समझने के लिए लिख लो बेटा लेटर्स, जो हम लोग लेटर्स भेजते थे पोस्ट के थ्रू।
तो अब वापस जा रहा हूं कनेक्शन ओरिएंटेड में, डेटा एक्सचेंज करने से पहले सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करना पड़ेगा। कनेक्शन लेस में सेंडर को रिसीवर के साथ कनेक्शन स्टैब्लिश करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डेटा भेज देगा सेंडर रिसीवर को, रिसीवर जब ऑनलाइन आएगा अपने आप डेटा रिसीव किए करेगा। एग्जांपल लेता हूं, आपका अगर इंटरनेट ऑफ है, मैं व्हाट्सएप के थ्रू आपको मैसेज ड्रॉप कर देता हूं, ठीक है। जब आपको व्हाट्सएप के मैसेज मैंने ड्रॉप किया, जब आपने इंटरनेट ऑन किया आपके पास रिसीव हो जाएगा। दम इसको क्या बोलेंगे, कनेक्शन लेस। अगर मैं व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा हूं तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड में आएगा, क्योंकि व्हाट्सएप कॉलिंग में आपको वॉइस कॉलिंग कर रहा हूं मैं, और वॉइस कॉलिंग करूंगा तो पहले मैं आपको कॉल के बटन पे क्लिक करूंगा, आपके पास रिंग जाएगी, आप एक्सेप्ट करोगे, एक्सेप्ट करने के बाद मैं आपको वॉइस के थ्रू एक्सचेंज करूंगा इंफॉर्मेशन और उसके बाद डिस्कनेक्ट करूंगा। दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड। तो एग्जाम में व्हाट्सएप कॉलिंग आता है तो वो कनेक्शन ओरिएंटेड कहलाएगा, व्हाट्सएप मैसेज आता है वो कनेक्शन लेस कहलाएगा। क्लियर है सर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क्स। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हो या बेटा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हो। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हो या बेटा एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हो। अगर हम लोग बात करें बेटा एडवांटेजेस और बेनिफिट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको दो चीज पढ़ा रहा हूं। एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा सर्वर, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं बेटा क्लाइंट। कहीं ना कहीं बेटा बेनिफिट्स में इस टॉपिक का लिंकेज आएगा सर्वर और क्लाइंट का, इसलिए बेनिफिट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं सर्वर और एक कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं क्लाइंट। सर अगर आपने सुनो सर्वर डाउन हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, ये वर्ड हम लोग बहुत बारी सुनते हैं बेटा। अगर हम लोग बात करें सर सर्वर क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, सर्वर क्या होता है और क्लाइंट क्या होता है, क्योंकि इस दोनों पॉइंट का लिंकेज आपके एडवांटेजेस में आएगा। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, मैं वर्ड पे फोकस कर रहा हूं, सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जिस कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर होता है। दैट इज मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 डिपार्टमेंट है, सारे डिपार्टमेंट का डेटा जिस सिंगल कंप्यूटर पे स्टोर होता है उस सिंगल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सर्वर बोलेंगे। पॉइंट समझ आ रहा है? सर्वर का मतलब होता है सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर जिस कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा क्या स्टोर होता है बेटा, डेटा स्टोर होता है। ठीक है, अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 10 डिपार्टमेंट हैं, लेट अस सपोज बेटा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक एचआर डिपार्टमेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेल्स डिपार्टमेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में फाइनेंस डिपार्टमेंट है। मींस लेट अस सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बेटा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, हर डिपार्टमेंट का डेटा, कान खोले, हर डिपार्टमेंट का डेटा अगर एक सिंगल कंप्यूटर पे स्टोर होता है तो उस सिंगल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सर्वर बोलेंगे। क्लियर है वर्ड? तो जिस सिंगल कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर होता है उस सिंगल कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वर बोलते हैं। क्लियर? अब आते हैं हम लोग क्लाइंट पे। सर क्लाइंट क्या होता है? वो डिवाइस, मैं यहां पे वर्ड डिवाइस बोल रहा हूं, वो डिवाइस जो सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए, वो डिवाइस जो सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए क्या भेजती है, रिक्वेस्ट भेजती है, उस डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। सर क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, वो डिवाइस जो सर्वर से डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है उस डिवाइस को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं, और वो कंप्यूटर जिस कंप्यूटर पे ऑर्गेनाइजेशन का सारा डेटा स्टोर होता है
उस कंप्यूटर को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सर्वर बोलेंगे। ठीक है, वर्ड पे फोकस कर लेना। मैंने यहां वर्ड क्या लिखा, सर्वर, सर्वर में पावरफुल कंप्यूटर, और क्लाइंट पे मैंने वर्ड क्या लिखा है, डिवाइस। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल ध्यान से समझना। मैं कह रहा हूं बेटा, एक यूजर था, उस यूजर ने अपना मोबाइल फोन, उस यूजर ने अपना मोबाइल फोन ओपन किया, मोबाइल फोन पे इंटरनेट कनेक्ट किया, इंटरनेट कनेक्ट करने के बाद उस मोबाइल फोन से टाइप किया www.google.com। ध्यान से समझो, मैंने अपना मोबाइल फोन ओपन किया, अपने मोबाइल फोन को इंटरनेट से कनेक्ट किया, इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल फोन से रिक्वेस्ट भेजी google.com। जैसी ये रिक्वेस्ट मैंने भेजी तो मेरे मोबाइल फोन से रिक्वेस्ट कहां गई, गूगल कंपनी के उस कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर पे गूगल कंपनी का सारा डेटा क्या है बेटा, स्टोर है। इसका मतलब रिक्वेस्ट कहां गई बेटा, गूगल कंपनी के सर्वर पे रिक्वेस्ट गई। सर्वर ने रिक्वेस्ट को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वापस सर्वर से क्लाइंट पे क्या पहुंचा बेटा, रिस्पॉन्स पहुंचा। इसका मतलब जिस डिवाइस से रिक्वेस्ट गई थी उस डिवाइस को बोलते हैं बेटा क्लाइंट। ठीक है, जिस कंप्यूटर से वापस रिस्पॉन्स आया उस कंप्यूटर को क्या बोलेंगे बेटा, सर्वर बोलेंगे। तो मुझे बताओ, मोबाइल फोन, जिस मोबाइल फोन से मैंने google.com साइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट भेजी, उस मोबाइल फोन को क्या बोलूंगा बेटा, क्लाइंट बोलूंगा। ठीक है, और google.com के उस कंप्यूटर से जाके वो रिक्वेस्ट, उस कंप्यूटर पे वो रिक्वेस्ट गई। ठीक है, उस कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद वापस क्या भेजा, रिस्पॉन्स भेजा। तो उस कंप्यूटर को क्या बोलूंगा बेटा, सर्वर बोलूंगा, सर्वर। तो एक चीज वापस बोल सकते हैं सर, ध्यान से सुनो। मैं कह रहा हूं बेटा, अब ध्यान से, मैंने अब मोबाइल फोन की बात नहीं करता, मैंने अपना लैपटॉप ओपन किया, मैंने अपने लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट किया, इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद मैंने टाइप किया amazon.com। जैसे मैंने अपने लैपटॉप से www.amazon.com टाइप किया, मेरा लैपटॉप क्या भेज रहा है, मेरा लैपटॉप भेज रहा है रिक्वेस्ट। तो मेरा लैपटॉप क्या कहलाएगा बेटा, क्लाइंट कहलाएगा। ये रिक्वेस्ट कहां जाएगी बेटा, अमेज़न कंपनी के उस कंप्यूटर पे, जिस कंप्यूटर पे अमेज़न कंपनी का सारा क्या स्टोर है बेटा, डेटा। इसका मतलब ये रिक्वेस्ट गई अमेज़न कंपनी के सर्वर पे, सर्वर से वापस क्या आया बेटा, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स मतलब जैसी मैंने amazon.com की रिक्वेस्ट भेजी थी लैपटॉप से, ये रिक्वेस्ट गई बेटा अमेज़न के सर्वर पे, सर्वर से रिस्पॉन्स आया, और मेरे मींस क्लाइंट के सामने अमेज़न वेबसाइट क्या हो गई बेटा, डिस्प्ले हो गई। तो वापस से कान खुले, एनी डिवाइस which sends request, any device which sends request is known as client। वो डिवाइस जो क्या भेजती है, रिक्वेस्ट भेजती है, उसको क्या बोलेंगे बेटा, क्लाइंट। और यहां लिख रहा हूं सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर, सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। किसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्लाइंट की, एंड सेंड रिस्पॉन्स बैक टू क्लाइंट, तो पहले पॉइंट में जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन लिखी है बेटा मैंने किसकी, क्लाइंट की, और सेकेंड पॉइंट में जो डेफिनेशन लिखी है वो डेफिनेशन लिखी है सर्वर की।
अब मुझे बताओ बेटा, क्या आप अपने मोबाइल फोन से रिक्वेस्ट भेज सकते हो? यस। क्या आप अपने लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेज सकते हो? यस। क्या आप अपने लैपटॉप के अलावा आप अपने डेस्कटॉप से रिक्वेस्ट भेज सकते हो? यस। क्या आप अपने टैब से रिक्वेस्ट भेज सकते हो? यस। तो क्लाइंट क्लाइंट जो है एनी डिवाइस क्यों लिखा है? बिकॉज क्लाइंट में मोबाइल फोन भी क्लाइंट हो सकता है, लैपटॉप भी क्लाइंट हो सकता है, डेस्कटॉप भी क्लाइंट हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए वर्ड आता है क्लाइंट में एनी डिवाइस। लेकिन सर्वर हमेशा किसको बनाओगे बेटा? कंप्यूटर को बनाओगे। और कंप्यूटर भी कैसा? पावरफुल। पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्पीड, पावरफुल इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज। आप मुझे बताओ ना, स्पीड भी ज्यादा होगी सर्वर की और स्टोरेज भी ज्यादा होगी सर्वर की कंपेयर टू क्लाइंट, क्योंकि सर्वर पे सारा क्या स्टोर है बेटा? डेटा स्टोर है, ठीक है? और स्पीड भी सर्वर की क्यों होगी फास्ट? क्योंकि एक टाइम पे एक सर्वर से मल्टीपल क्लाइंट्स क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। आप मुझे बताओ, आप भी Amazon.com साइट ओपन कर रहे हो, सेम टाइम पे मैं भी Amazon.com साइट ओपन कर रहा हूं, सेम टाइम पे थर्ड पर्सन भी Amazon.com साइट ओपन कर रहा है। इसका मतलब एक सर्वर से कितने क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं? मल्टीपल। दैट इज द रीजन सर्वर की स्पीड हमेशा क्या होती है? क्लाइंट के कंपेरेटिवली फास्ट होती है। इसलिए सर्वर हमेशा किसको बनाओगे? कंप्यूटर को। और उस कंप्यूटर की स्पीड भी फास्ट होगी और स्टोरेज भी ज्यादा होगी। किससे बेटा? क्लाइंट से। इसलिए बेटा वर्ड आ जाता है पावरफुल कंप्यूटर। आई होप आपको ये दो टर्म समझ आई होंगी। अब एक डायग्राम बना रहा हूं, आपको डायग्राम से और क्लियर होगा। बेटा ये बीच में जो मैं आपके डायग्राम बना रहा हूं, ये है बेटा सर्वर। इस सर्वर पे सारा डेटा स्टोर है, ठीक है? ये एक क्लाइंट है जिसने सर्वर पे क्या भेजी? रिक्वेस्ट भेजी। ऑब्वियस सी बात है। ये दूसरा क्लाइंट है जिसने सर्वर पे क्या भेजी? रिक्वेस्ट भेजी। ये तीसरा क्लाइंट है जिसने क्या भेजी? सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी। ये चौथा क्लाइंट है जिसने क्या भेजी? सर्वर पे रिक्वेस्ट भेजी। इसका मतलब एक टाइम पे सर्वर से कितने क्लाइंट कनेक्ट हो सकते हैं? मल्टीपल। तो जो डिवाइस सर्वर पे क्या भेजती है बेटा? रिक्वेस्ट। उन डिवाइसेस को क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लाइंट बोलते हैं। तो जितने भी डिवाइस हैं जो सर्वर पे क्या भेजती है? रिक्वेस्ट, उन डिवाइसेस को बोलते हैं क्लाइंट। अब इन रिक्वेस्ट के बेसिस पे सर्वर सबको वापस क्या देगा बेटा? सर्वर वापस क्या भेजेगा? रिस्पॉन्स। तो सर्वर हमेशा क्या करता है? सर्वर हमेशा वापस क्या भेजता है? सर्वर हमेशा वापस भेजता है क्लाइंट को रिस्पॉन्स। सर्वर हमेशा क्लाइंट को क्या भेजता है बेटा? रिस्पॉन्स। तो ये जो मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम के अंदर सर्वर वापस क्या भेज रहा है बेटा? रिस्पॉन्स। और क्लाइंट क्या भेज रहा है बेटा? रिक्वेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट है बेटा क्लाइंट एंड सर्वर का। अब सुन लीजिए, कई बार आपका जब रिजल्ट आता है तो स्टूडेंट कहते हैं सर सर्वर डाउन है। इसका मतलब क्या होता है सर्वर डाउन का? जब सर्वर का क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा? लोड इंक्रीज हो जाता है। आप मुझे तो रिजल्ट आता है जब आप लोगों का, या एग्जामिनेशन फॉर्म भरते हो जब लास्ट डेट होती है, उस टाइम पे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लाइंट एक साथ सर्वर पे क्या भेजते हैं? रिक्वेस्ट। तो सर्वर का लोड इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सर्वर क्या देना बंद कर देता है? रिस्पॉन्स। और जब सर्वर रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। समझ आ रहा है पॉइंट? सर्वर डाउन का मतलब क्या है? सर्वर डाउन का मतलब है सर्वर क्या देना बंद कर देता है? रिस्पॉन्स। और इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्वर डाउन, क्योंकि सर्वर का क्या इंक्रीज हो जाता है बेटा? लोड। सर्वर की लोड की इंक्रीज की वजह से सर्वर रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। किसको बेटा? क्लाइंट को। ठीक है, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं बेटा सर्वर डाउन।
क्लियर है सर? एडवांटेजेस पढ़ाने से पहले मैंने आपको ये दो टर्म समझाई है, ये इनका यूज आएगा बहुत सारी जगह जब हम लोग एडवांटेजेस पढ़ेंगे नेटवर्क्स की। क्लियर है? आप एक चीज बेनिफिट्स पढ़ा रहा हूं, बेनिफिट्स पढ़ाने से पहले एक बॉक्स में सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशन को अपडेट कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा फ्यूचर में ये बार बार यूज में आएगा, आगे भी यूज में आएगा सर्वर क्लाइंट। तो एक बॉक्स बना के कहीं भी नोट कर लो बेटा सर्वर और क्लाइंट की डेफिनेशन। तो सबसे पहले सर्वर की डेफिनेशन लिखो, फिर मैं बेनिफिट समझाऊंगा। सर्वर की डेफिनेशन लिखो, डैश डाल के लिखो, सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर। Server is a powerful computer that accept the request. Server is a powerful computer that accept the request and send response back to client. वर्ड पे फोकस कर ले, रिस्पॉन्स। ठीक है, तो सर्वर इज अ पावरफुल कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट and send response back to client. Server is a powerful computer that accept the request and send response back to client. Underline the word beta, response, powerful computer. Response word को highlight कर लेना, important word है। ठीक, अब लिखिए बेटा क्लाइंट की डेफिनेशन। क्लाइंट की डेफिनेशन डैश डाल के लिखिए, एनी डिवाइस विच सेंड रिक्वेस्ट, एनी डिवाइस विच सेंड रिक्वेस्ट, एनी डिवाइस विच सेंड रिक्वेस्ट, any device which send request is known as client. जो डिवाइस क्या भेजती है बेटा, रिक्वेस्ट भेजती है, डेटा को एक्सेस करने के लिए रिक्वेस्ट भेजती है, उस डिवाइस को बोलते हैं बेटा क्लाइंट। तो आपने लिखा है एनी डिवाइस विच सेंड रिक्वेस्ट इज नोन एज क्लाइंट, फुल स्टॉप। क्लाइंट में भी लैपटॉप कॉमा डेस्कटॉप कॉमा मोबाइल फोन एक्सेट्रा। क्लाइंट में भी लैपटॉप कॉमा डेस्कटॉप कॉमा मोबाइल फोन एक्सेट्रा। अंडरलाइन दी वर्ड बेटा यहां पे एनी डिवाइस और रिक्वेस्ट। आई होप आपको ये दो टर्म्स क्लियर होंगी, इंपॉर्टेंट टर्म है। इसको कहीं ना कहीं बेनिफिट से पहले मैंने इसलिए समझाया क्योंकि जब हम लोग बेनिफिट्स पढ़ेंगे तो बेटा इसका लिंकेज आएगा। ठीक है, अब देखो जरा, ये डायग्राम भी क्लियर होगा आपको। जो डिवाइस क्या भेजती है रिक्वेस्ट, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या भेज रहे हैं बेटा, ये 4, ये क्या भेज रहे हैं रिक्वेस्ट। तो ये चारों क्या है, क्लाइंट। इन चारों की रिक्वेस्ट कहां गई बेटा, सर्वर पे गई, और सर्वर ने इन चारों को वापस क्या भेजा, रिस्पॉन्स। तो जो रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर, जिस पे रिक्वेस्ट जाती है या जो रिक्वेस्ट भेजता है, वापस बोल रहा हूं, जो रिक्वेस्ट भेजता है वो क्लाइंट, जिस पे रिक्वेस्ट जाती है या जो रिस्पॉन्स देता है वो सर्वर। क्लियर है? अब पढ़ते हैं बेटा बेनिफिट्स। अब आते हैं हम लोग बेटा बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स पे। आप मुझे बताओ सबसे पहला बेनिफिट नेटवर्क का। आप मुझे बताओ नेटवर्क के थ्रू यूजर आपस में क्या कर सकते हैं बेटा, यूजर आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप मुझे बताओ ना बेटा, नेटवर्क के थ्रू एक यूजर दूसरे यूजर के साथ क्या कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है। तो सबसे पहला बेनिफिट है बेटा यूजर कम्युनिकेशन। सबसे पहला बेनिफिट है यूजर कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपल।
मुझे बताओ बेटा, नेटवर्क के थ्रू एक यूजर दूसरे यूजर के साथ क्या कर सकता है? कम्युनिकेट कर सकता है। क्या कम्युनिकेट करेगा बेटा? डेटा को कम्युनिकेट करेगा। डेटा में भी टेक्स्ट, डेटा में भी ऑडियो, डेटा में भी वीडियो। आप मुझे बताओ ना, नेटवर्क के थ्रू आप हाय हेलो का मैसेज भेज सकते हो, आप ऑडियो भेज सकते हो, आप वीडियो भेज सकते हो किसी दूसरे यूजर को। तो नेटवर्क का पहला बेनिफिट है यूजर कम्युनिकेशन। बिल्कुल सिंपल। तो नेटवर्क का सबसे पहला बेनिफिट है, नेटवर्क के थ्रू यूजर आपस में क्या कर सकते हैं? कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्या कम्युनिकेट करेंगे? डेटा, डेटा में भी ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट एक्सेट्रा। क्लियर है सर? सेकंड आते हैं। सेकंड बेनिफिट है बेटा नेटवर्क का डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। नेटवर्क का सेकंड बेनिफिट है बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। सर क्या मतलब है? मैं कह रहा हूं सर, नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लोकेटेड हो। नेटवर्क के थ्रू हम इंफॉर्मेशन कहीं पे भी लोकेटेड हो, उस इंफॉर्मेशन को अपनी लोकेशन पे बैठ के क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लेट अस सपोज बेटा, ये एक क्लाइंट है जिसकी लोकेशन है दिल्ली। ये एक क्लाइंट है जिसकी लोकेशन है मुंबई। ये एक क्लाइंट है जिसकी लोकेशन है लेट अस सपोज चेन्नई। ठीक है, ये क्लाइंट के पास कुछ डेटा है, इस क्लाइंट के पास कुछ डेटा है, इस क्लाइंट के पास कुछ डेटा है, और एक ये है जिसको क्या करना है? इन तीनों से डेटा चाहिए और तीनों के डेटा को कंबाइन करके एक कंसोलिडेट रिपोर्ट बनानी है। आप ध्यान से समझोगे वर्ड को मैं क्या कह रहा हूं। दिल्ली वाली लोकेशन पे एक पर्सन है ए, मुंबई वाली लोकेशन पे एक पर्सन है बी, चेन्नई वाली लोकेशन पे एक पर्सन है सी, और एक पर्सन है डी जिसकी लोकेशन लेट अस सपोज बेटा हम मान लेते हैं गुजरात। ये गुजरात वाली लोकेशन पे जो डी पर्सन है, इसको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनानी है। उस रिपोर्ट के लिए इसको ए से भी डेटा चाहिए, बी से भी डेटा चाहिए, सी से भी डेटा चाहिए। तीनों के डेटा को जोड़कर ये कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा। तो ए पर्सन नेटवर्क के थ्रू अपनी रिपोर्ट किसको देगा? डी को। बी पर्सन नेटवर्क के थ्रू अपनी रिपोर्ट किसको देगा? डी को। सी पर्सन नेटवर्क के थ्रू अपनी रिपोर्ट किसको सेंड करेगा? डी को। तीनों की रिपोर्ट डी के पास पहुंचेगी। तीनों की रिपोर्ट के बेसिस पे ये डी क्या बनाएगा बेटा? कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा। इसका मतलब है सर नेटवर्क के थ्रू, इसका मतलब है सर नेटवर्क के थ्रू हम लोग किसी भी लोकेशन पे अगर इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट है, नेटवर्क के थ्रू हम उस लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और क्या क्रिएट कर सकते हैं? एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं। दैट इज नोन एज बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। लाइन समझ आ रही है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड? इंफॉर्मेशन किसी भी लोकेशन पे हो, हम नेटवर्क के थ्रू उस लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज अनदर बेनिफिट जिसको बोलते हैं बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर है सर? थर्ड देखते हैं। थर्ड बेनिफिट है बेटा रिसोर्स शेयरिंग। थर्ड बेनिफिट है बेटा रिसोर्स शेयरिंग। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्स शेयरिंग? नेटवर्क के थ्रू हम रिसोर्सेस को भी शेयर कर सकते हैं। यहां रिसोर्सेस का मतलब है बेटा हार्डवेयर से, और हार्डवेयर में भी एक एग्जांपल ले रहा हूं, प्रिंटर। सर मेरी कंपनी है, समझो इस वर्ड को। सर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी के अंदर 20 एम्प्लॉइज हैं। मुझे बताओ बेटा मेरी कंपनी में 20 एम्प्लॉइज हैं, क्या मैं हर एम्प्लॉय को अलग अलग प्रिंटर दिलवाऊंगा? नहीं। मैं क्या करूंगा सर,
ध्यान से समझना, ये एक एम्प्लॉय है, ये दूसरा एम्प्लॉय है, ये तीसरा एम्प्लॉय है। इस तरीके से 20 एम्प्लॉय के कंप्यूटर्स को मैं अपने कंपनी के सर्वर के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा, और सर्वर के साथ एक सिंगल क्या कनेक्ट कर दूंगा, प्रिंटर। ठीक है, जैसे वन एम्प्लॉय को कुछ प्रिंट चाहिए होगा, वन एम्प्लॉय प्रिंट कमांड देगा, उसकी कमांड जाएगी सर्वर पे, सर्वर से कहां जाएगी, प्रिंटर पे, और प्रिंटर से उसकी कमांड किस पे निकल के आ जाएगी, पेपर पे। दूसरे एम्प्लॉय को प्रिंट चाहिए, वो अपनी कमांड देगा, उसकी कमांड कहां जाएगी, सर्वर पे, सर्वर से कहां जाएगी, प्रिंटर पे, प्रिंटर से उसकी कमांड पेपर पे निकल आएगी। इसका मतलब है सर, नेटवर्क के थ्रू हम प्रिंटर को भी क्या कर सकते हैं, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और प्रिंटर को अगर हम मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिसोर्स शेयरिंग। क्या फायदा हुआ इससे, इससे यह फायदा हुआ कि हमें मल्टीपल प्रिंटर्स खरीदने नहीं पड़े, सिंगल प्रिंटर के थ्रू ही हमारा काम हो गया, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंटर की परचेजिंग कॉस्ट भी बच गई और मेंटेनेंस कॉस्ट भी बच गई। अगर नेटवर्क नहीं होता तो खुद सोचो, ऑर्गेनाइजेशन को कितने प्रिंटर खरीदने पड़ते, 20 एम्प्लॉइज हैं तो 20 प्रिंटर खरीदने पड़ते, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की क्या इंक्रीज हो जाती, कॉस्ट। लेकिन नेटवर्क की वजह से ये कॉस्ट बच गई। कैसे बच गई, नेटवर्क के थ्रू हमने प्रिंटर को भी क्या कर दिया, हमने प्रिंटर को भी शेयर कर दिया मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की प्रिंटर की परचेजिंग कॉस्ट एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट बच गई। इसको बोलते हैं बेटा रिसोर्स शेयरिंग। पहला बेनिफिट, नेटवर्क के थ्रू यूजर आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट। दूसरा बेनिफिट, किसी भी लोकेशन पे इंफॉर्मेशन हो, नेटवर्क के थ्रू उस इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बना सकते हैं। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा बेनिफिट, नेटवर्क के थ्रू रिसोर्सेज को भी क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब हार्डवेयर, एग्जांपल प्रिंटर, जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन की क्या बचेगी बेटा, कॉस्ट बचेगी। क्लियर है सर। नेक्स्ट बेनिफिट देखते हैं, फोर्थ, कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग, कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग क्या मतलब है सर, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ही समझा रहा हूं बेटा। ये एक एटीएम मशीन है। एटीएम मशीन जो बैंक की होती है, ये कनेक्ट होती है बैंक के सर्वर के साथ। अब इसकी वर्किंग हल्की समझा रहा हूं, क्या मतलब हुआ। आप एटीएम से जब कार्ड को स्वाइप करते हो तो एटीएम मशीन आपसे पूछता है एंटर योर पिन। जब आप पिन एंटर करते हो तो एटीएम मशीन से वो पिन कहां जाता है, सर्वर पे जाता है। सर्वर उस पिन को क्या करता है, चेक करता है। अगर पिन, आपका जो पासवर्ड या पिन नंबर आपने एंटर किया वो सही है, तो आपके सामने आ जाता है ऑप्शन विड्रॉल का। आता है या नहीं आता। इसका मतलब है सर, नेटवर्क के थ्रू जो कैलकुलेशन वाली पावर है वो भी शेयर हो गई। देख लो, अगर एटीएम ही पिन को चेक करता तो एटीएम का लोड बढ़ जाता या नहीं बढ़ जाता। लेकिन एटीएम से आप सिर्फ क्या करते हो, एटीएम में आपने कार्ड को स्वाइप किया और एटीएम में आपसे मांगा पिन। पिन मांगते ही एटीएम से वो पिन कहां चला गया, सर्वर पे चला गया। पिन को चेक करा किसने, सर्वर ने। अगर मैं कह रहा हूं सर्वर नहीं होता तो एटीएम ही आपसे कार्ड स्वाइप करवाता, एटीएम ही आपको बोलता है एंटर दी पिन, और एटीएम ही पिन को चेक करता, जिसकी वजह से एटीएम का क्या बढ़ जाता, लोड बढ़ जाता, क्योंकि सारी कैलकुलेशन एटीएम करता। अब एटीएम का लोड बढ़ता तो एटीएम डाउन हो जाते। ऐसा ना हो इसकी वजह से एटीएम सिर्फ आपको बोलता है एंटर कार्ड, एंटर पिन। जो भी पिन है उसको चेक कौन करता है, सर्वर चेक करता है।
अब मुझे बताओ कहीं ना कहीं बेटा ये जो कैलकुलेशन थी, ये कैलकुलेशन भी शेयर हो गई बिटवीन एटीएम एंड सर्वर, जिसकी वजह से लोड क्या हो गया, लोड बैलेंस हो गया। जब लोड बैलेंस हो गया तो बेटा एटीएम मशीन डाउन नहीं हुई। इसको बोलते हैं बेटा कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। आप मुझे बताओ लोड बैलेंस कैसे हुआ, पिन को एंटर एटीएम ने करवाया, कार्ड को स्वाइप एटीएम ने करवाया, लेकिन चेक किसने किया, सर्वर ने किया। इसका मतलब एटीएम मशीन और सर्वर के बीच में जो ये क्या था, कंप्यूटेशनल एक कैलकुलेशन थी, ये भी शेयर हो गई, जिससे लोड क्या हो गया बेटा, बैलेंस हो गया। अब लोड बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से एटीएम मशीन प्रॉपरली क्या करती रहेंगी, काम करती रहेंगी। खुद सोचो बेटा, मल्टीपल पर्सन एक टाइम पे ट्रांजैक्शन करते हैं बैंकिंग में, मल्टीपल पर्सन, अगर सारा काम एटीएम मशीन कर रही होती तो बेटा एटीएम का लोड बढ़ जाता। इस लोड को कम करने के लिए बेटा एटीएम की प्रोसेसिंग को सर्वर की प्रोसेसिंग के साथ नेटवर्क के थ्रू क्या कर दिया, शेयर कर दिया। दैट इज कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। क्लियर है। लास्ट आते हैं बेटा, फिफ्थ वन, लास्ट, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब है सर बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो नेटवर्क के थ्रू 24/7 रन होती रहती हैं। एग्जाम्पल देख लो, एक सिटी के अंदर आईसीआईसीआई बैंक के कितने एटीएम होंगे, मल्टीपल। अगर एक एटीएम डाउन हो जाता है तो यूजर दूसरे एटीएम पे जाके पैसे को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है या नहीं। इसको बोलते हैं बेटा रिलायबिलिटी। इसका मतलब 24/7 जो आप पैसे को विड्रॉ कर पा रहे हो एटीएम से, ये पॉसिबल तभी हुआ बिकॉज ऑफ नेटवर्क। इसको बोलते हैं बेटा रिलायबिलिटी। एक सिटी में अगर एक एटीएम डाउन है, कोई बात नहीं, यूजर दूसरे एटीएम से पैसे को क्या कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है। इसका मतलब आज की डेट में नेटवर्क के थ्रू 24/7 हो गया बेटा क्या, बैंकिंग। 24/7 हो गया सारी एप्लीकेशंस। देख लो, आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल 24/7 कभी भी पे कर सकते हो ऑनलाइन। आप पेटीएम से कर सकते हो, आप अमेज़न से कर सकते हो। इसका मतलब आप वेबसाइट ओपन करके कर सकते हो। आप 24/7 किसी को भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ बेटा किसके थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। इसको बोलते हैं बेटा रिलायबिलिटी। तो 5 बेनिफिट बिल्कुल जल्दी। सबसे पहला यूजर कम्युनिकेशन। दूसरा बेटा याद करो, दूसरा बेटा मैंने क्या बताया था आपको, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। तीसरा बेटा रिसोर्स शेयरिंग। चौथा बेटा कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग। पांचवा बेटा रिलायबिलिटी। क्लियर है सर। अपडेट कर लो फटाफट। यहां खत्म होता आपका बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स। बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क्स, पहला लिखिए बेटा यूजर कम्युनिकेशन। यूजर कम्युनिकेशन डैश डाल के लिखो। नेटवर्क अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट डेटा। नेटवर्क अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट डेटा। ऑब्वियसली बात है, यूजर नेटवर्क के थ्रू डेटा को कम्युनिकेट कर सकता है। आप मुझे बताओ कैसे कम्युनिकेट करोगे, ईमेल के थ्रू भी कर सकते हो, वीडियो कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो, वॉइस कॉलिंग के थ्रू भी कर सकते हो या नहीं। तो ये लिख रहा है इसके अंदर यूजर कम्युनिकेशन में, नेटवर्क अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट डेटा यूजिंग ईमेल, कॉमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा। जो वीडियो कॉलिंग होती है ना, उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। व्हाट्सएप के थ्रू भी वीडियो कॉलिंग कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप व्हाट्सएप के थ्रू जब वीडियो कॉलिंग कर रहे हो तो किसी दूसरे यूजर के साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो, और ये पॉसिबल किसके थ्रू हुआ बेटा, नेटवर्क के थ्रू। तो पहला लिखा है नेटवर्क अलाउ यूजर टू कम्युनिकेट डेटा यूजिंग ईमेल, कॉमा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक्सेट्रा।
क्लियर है सर? सेकेंड लिखो बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन कई बार डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस पे होती है। सारी इंफॉर्मेशन एक जगह चाहिए तो नेटवर्क के थ्रू हम उन डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और एक कंसोलिडेटेड क्या बना सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। क्लियर है सर? दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। मैंने एग्जांपल भी दिया आपको। तो सेकंड लिखिए बेटा, डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। लिखो इसके अंदर डैश डाल के, देयर आर मेनी सिचुएशन वेयर information is distributed geographically। बहुत सारी सिचुएशन होती है जहां पे इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे एग्जांपल में ए के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, ए की लोकेशन क्या थी, दिल्ली। बी के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, बी की लोकेशन क्या थी, मुंबई। सी के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, सी की लोकेशन क्या थी, चेन्नई। मींस इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूटेड है ज्योग्राफिकली। तो ये लिखा है, देयर आर मेनी सिचुएशंस इन विच there are many situations where information is distributed geographically। फॉर एग्जाम्पल, अब आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग ध्यान से वही पॉइंट लिखा है आपके एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ बैंकिंग, अब मुझे बताओ बेटा, बैंक में एक ब्रांच दिल्ली में है, एक ब्रांच मुंबई में है, एक ब्रांच चेन्नई में। कुछ डेटा दिल्ली वाली लोकेशन पे है, कुछ डेटा मुंबई वाली ब्रांच के पास है, कुछ डेटा चेन्नई वाली ब्रांच के पास है। अब डी हेड ऑफिस को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी है, तो वो तीनों ब्रांचेस से नेटवर्क के थ्रू डेटा को क्या करेगा, एक्सेस करेगा और एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बनाएगा। तो यही एग्जांपल लिखा है, इन केस ऑफ बैंकिंग कॉमा टू मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। In case of banking, to make consolidated balance sheet, it would need network. In case of banking, to make consolidated balance sheet, it would need network to access information from all its branches. In case of banking, to make consolidated balance sheet, it would need network to access information from all its branches। इसका मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई ये तीन ब्रांच थी। गुजरात को कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनानी थी, तो गुजरात ने इन तीनों ब्रांचेस से नेटवर्क के थ्रू इंफॉर्मेशन को क्या किया, एक्सेस किया और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बना ली। तो ये लिखा है, इन केस ऑफ बैंकिंग टू मेक कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, इट वुड नीड नेटवर्क टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ऑल इट्स ब्रांचेस। आई होप आपको वर्ड क्लियर होगा। दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन। थर्ड देखो बेटा क्या लिखा है, रिसोर्स शेयरिंग। रिसोर्स शेयरिंग का मतलब मल्टीपल कंपनी में मल्टीपल एम्प्लॉइज हैं, तो हर एम्प्लॉय को अलग अलग प्रिंटर खरीद के देने की जरूरत नहीं है। एक सिंगल प्रिंटर खरीदती है कंपनी और नेटवर्क के थ्रू उस प्रिंटर को भी क्या कर देती है, शेयर कर देती है, जिसकी वजह से कंपनी अपनी क्या बचाती है, कॉस्ट बचाती है। दैट इज रिसोर्स शेयरिंग। तो डैश डाल के लिख लो, रिसोर्स शेयरिंग कुड बी इन टर्म्स ऑफ resource sharing could be in terms of sharing of hardware such as printer। Resource sharing could be in terms of sharing of hardware such as printer, which are normally shared by multiple clients through network। Resource sharing could be in terms of
sharing of hardware such as printer. Resource sharing could be in terms of sharing of hardware such as printer. Resource sharing could be in terms of sharing of hardware such as printer, which are normally shared by multiple clients through network. Which are normally shared by multiple clients through network. आगे देखो वर्ड, मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ सिंगल प्रिंटर को शेयर कर दिया नेटवर्क के थ्रू. मींस नेटवर्क का बेनिफिट हुआ ना. ये नेटवर्क नहीं होता तो जितने क्लाइंट हैं उतने प्रिंटर खरीदने पड़ते, जिसकी वजह से कंपनी की क्या इंक्रीज हो जाती, कॉस्ट. कॉस्ट को बचा दिया नेटवर्क ने. कैसे? प्रिंटर को भी मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ नेटवर्क के थ्रू क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. दैट इज रिसोर्स शेयरिंग. क्लियर है सर? नेक्स्ट लिखो कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग. वर्ड आएगा लोड बैलेंसिंग. कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग. कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग डैश डाल के लिखो. द कंप्यूटेशनल पावर वुड इंक्रीज ड्रास्टिकली. ऑब्वियसली है ना, कैलकुलेशन फास्ट हो रही है ना यहां पे, क्योंकि एटीएम मशीन और सर्वर की कैलकुलेशन, दैट इज हमने एटीएम मशीन और सर्वर की कंप्यूटेशनल पावर को नेटवर्क के थ्रू शेयर कर दिया. तो ये लिखा है दी कंप्यूटेशनल पावर. समझ आ जाएगा भी एग्जांपल जब लिखवाऊंगा. दी कंप्यूटेशनल पावर वुड इंक्रीज ड्रास्टिकली थ्रू लोड बैलेंसिंग. The computational power would increase drastically through load balancing. For example, the computational power would increase drastically through load balancing. For example, processing in ATM machine. मैंने आपको समझाया एटीएम की वर्किंग, तो यही बोल रहा है processing in ATM machine is distributed between ATM machine and central computer system in bank. या सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम मतलब सर्वर की बात कर रहा है. तो ये बोल रहा है फॉर एग्जांपल प्रोसेसिंग इन एटीएम मशीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एटीएम एंड सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम इन बैंक. मींस बैंक में एटीएम की प्रोसेसिंग को सर्वर के साथ क्या कर दिया, शेयर कर दिया, जिससे स्पीड फास्ट हो गई, लोड बैलेंस हो गया. और ये पॉसिबल तभी हो पाया बिकॉज ऑफ नेटवर्क. एटीएम को नेटवर्क के थ्रू सर्वर के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया. अब एटीएम की प्रोसेसिंग और सर्वर की प्रोसेसिंग को नेटवर्क के थ्रू क्या कर दिया, शेयर कर दिया, जिससे लोड बैलेंस हो गया, इंक्रीज हो गई बेटा क्या, स्पीड. तो ये लिख रहा है प्रोसेसिंग इन एटीएम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एटीएम मशीन एंड सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम इन बैंक. ब्रैकेट में लिख लो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम के सर्वर. प्रोसेसिंग इन एटीएम मशीन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एटीएम मशीन एंड सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम इन बैंक. क्लियर है सर? लास्ट लिखिए बेटा रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी में मैंने क्या बताया, बहुत सारी चीजें नेटवर्क के थ्रू 24/7 चलती रहती हैं. जैसे एटीएम, एक एटीएम डाउन हो गया तो दूसरे एटीएम से विड्रॉल कर लो, दैट इज रिलायबिलिटी. तो लिखिए बेटा रिलायबिलिटी डैश जाके लिखो मैनी एप्लीकेशंस शुड बी अवेलेबल 24/7. मैनी एप्लीकेशंस should be available 24/7. Many applications should be available 24/7. For example, in a city, there could be multiple ATM machines. For example, in a city there could be multiple ATM machines.
For example, in a city, there could be multiple ATM machines. So if one ATM fails, comma, user withdrawal money from another ATM. समझ आया? पॉज पॉइंट क्या लिखा है? नेटवर्क के थ्रू बहुत सारी एप्लीकेशंस 24/7 चलती रहती हैं, जैसे एटीएम. इन अ सिटी देयर कुड बी मल्टीपल एटीएम मशीन्स, so that if one ATM fails, comma, user could withdraw money from another ATM. क्लियर है सर? यहां कंप्लीट होता है बेटा आपका बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क. पहला पॉइंट बेनिफिट्स में हमने सबसे पहले देखा यूजर कम्युनिकेशन, दूसरा देखा डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, तीसरा देखा रिसोर्स शेयरिंग, फोर्थ वन इज कंप्यूटेशनल पावर शेयरिंग एंड लास्ट वन इज रिलायबिलिटी. क्लियर है बेटा? तो यहां कंप्लीट होता है बेटा हमारा थर्ड टॉपिक, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क. पहला हमने देखा था नेटवर्क की डेफिनेशन. सेकंड बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ अ नेटवर्क, जिसमें हमने पढ़ा था कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस. तीसरा हमने देखा बेटा बेनिफिट्स ऑफ अ नेटवर्क. दो छोटे छोटे टॉपिक और बचे जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में. टिल देन गुड बाय.